नमस्कार, जन्मगंजी लाइव से मैं सरोज सिन्हा। हम लेकर आ रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ा शो स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें हम हर हफ्ते अलग अलग बीमारियों से संबंधित चर्चा करेंगे। साथ ही उन बीमारियों के इलाज और बचाव के बारे में जानेंगे चिकित्सकों की राय। जैसा कि शरद ऋतु शुरू हो गया है और मौसम में बदलाव तेज़ी से हो रहा है, इसके साथ ही मौसम जनित बीमारियां भी लोगों को घेर रखी हुई हैं। खास तौर से कोरोना काल में मौसम जनित बीमारियां लोगों को डरा रही हैं। तो आइए जानते हैं मौसम जनित बीमारियों के बारे में। बारिश के बाद तेज़ धूप निकलने से बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। डायरिया, बुखार, खांसी, वायरल फीवर, मलेरिया और त्वचा रोग संबंधी रोगों के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। मौसमी बीमारी गर्मी, सर्दी और मानसून सीजन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसी वजह से इसे इंग्लिश में सीजनल डिजीज़ भी कहा जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी निश्चित मौसम में होने वाली बीमारी सिर्फ उसी मौसम में हो सकती है, बल्कि वह किसी भी मौसम में परेशान कर सकती है। सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा श्वसन तंत्र है, जो कि हमेशा एक्सपोज्ड रहता है बाहरी वातावरण से, उसकी बीमारियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसमें कि वायरल इन्फेक्शन सबसे कॉमन होता है। इसको आप फ्लू भी कह सकते हैं, कॉमन कोल्ड भी कह सकते हैं, या जो आजकल ये कोविड-19 जो ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, और जिसकी संभावना, जैसा कि सबको डर है कि इस बदलते मौसम में उसका प्रकोप और भी बढ़ सकता है। सामान्य फ्लू या है कोरोना, कैसे पहचानें? देखिए, कोरोना की पहचान जो है वो इनिशियल फेज में तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये मान लें किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है और वो बुखार नॉर्मल नहीं हो पा रहा 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, और उसकी खांसी, एक तो ड्राई कफ आमतौर पर होता है, जबकि और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये प्रोडक्टिव होता है, बलगम उसमें ज़्यादा आता है, और साथ में खांसी के बाद जो है अधिकतायत में जो है वो उसको सांस की तकलीफ होने लगती है। जब ये सारे सिम्टम्स एक के बाद एक मरीज को आने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मरीज को बहुत थकान का अनुभव होता है, चलने फिरने में उसको बहुत थकान का अनुभव होता है, भूख कम लगने लगती है, और ये एक अपना एग्जॉस्टेड महसूस करता है, एकदम बिल्कुल थका हुआ सा महसूस करता है। ये सारे अलॉन्ग विद फीवर और कफ के, इसमें हमेशा जो है इसके चांसेस रहते हैं कि ये, और यदि कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर को भी इस बात की हिस्ट्री मरीजों के से लेनी चाहिए, और यदि किसी प्रकार का सस्पिशन है तो उसकी जांच ये जो RT-CP या एंटीजन किट से एंटीजन टेस्ट के द्वारा अवश्य करनी चाहिए। बिना चिकित्सक की सलाह से दवा लेना हो सकता है घातक। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और ये शायद ये जो बहुत दिनों से जो एक आम पब्लिक में ये पता कि बुखार आ रहा है तो मेडिकल स्टोर से जाके बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई, और इस बात की कोई रोक अभी तक आधिकारिक तौर पे हमारे समाज में नहीं है कि वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके कि दुकान से इस तरह की दवाएं। कुछ दवाएं हैं जो OTC प्रोडक्ट कहलाती हैं, जैसे पैरासिटामोल है, डाइजीन है, ये एंटासिड वगैरह, ये तो आप ये यहाँ ही नहीं, बाहर भी आप इसको ऑन काउंटर आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर एंटीबायोटिक और तमाम दर्द की दवाएं और तमाम तरह की दवाएं जो है वो मेडिकल स्टोर वाला खुद स्वयं डॉक्टर बन करके मरीज को दे देता है, और 90% केस में, 80% केस में मरीज को आराम भी हो जाता होगा, लेकिन बाकी जो 10-20% केसेस में कभी कभी बहुत ही ख़राब नतीजे, बहुत भयानक इसके नतीजे भी सामने आ जाते हैं। तो इस सब चीज़ों से कम इस पढ़े लिखे समाज को बचना चाहिए, और सरकार को भी इस बारे में थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए कि इस तरह की दवाएं ऑन द काउंटर जो है न मिल सके। बीमार लोगों के लिए मौसमी बीमारियां हो सकती हैं खतरनाक। बदलते मौसम में तो इनफैक्ट ज़्यादातर तो इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन ये बाकी और जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, यदि हम ध्यान ना दें तो ऐसे लोगों में इस तरह के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
तो ये जो क्रॉनिक, ये जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये ऐसे मरीजों को खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो उनमें इम्यूनिटी लेवल कम होता है, तो उन्हें हमेशा खास ध्यान रखना चाहिए। अब कि वो अपना डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या स्वीट हार्ट डिजीज, उस पर खासा कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे और भी बाहरी इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स उनको ना हो सके। बीमारियों से बचाव के लिए क्या बरतें एहतियात? एहतियात तो यह है कि हमें एक मतलब अपना खान पान में इस तरह का रखना चाहिए कि जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। इसके अतिरिक्त इम्यून बूस्टर फूड भी आजकल जो है काफ़ी, जैसे अदरक है, नींबू है, तुलसी है, ये सब चीज़ों का सेवन अच्छी मात्रा में करने से, गुरुच है, सबका सेवन अच्छी मात्रा में करने से चांसेस जो है वायरल इन्फेक्शन कम होते हैं, और सर्दी गर्मी से, अचानक चेंज ऑफ वेदर से बचना चाहिए। कोरोना वॉरियर्स को मिले सम्मान और कंपनसेशन। कोरोना नाम के अनजाने अनदेखे दुश्मन से लड़ना, और इसमें जो निश्चित रूप से जो सबसे ज़्यादा और लगातार जो खतरे उठा रहा है, वो एक डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ है, जो कि मरीजों की तीमारदारी में लगा हुआ, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रयास में जाने कितने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने प्राणों की भी आहुति दी। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि ये एक जंग है, और इसमें भी एक सिपाही की तरह से डॉक्टर शहीद हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार या समाज के लोग उसको उस प्रकार से एक वॉरियर, जो कोरोना वॉरियर है, उसको उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए, और उसके परिवार और उनके सगे संबंधियों को इस सम्मान से उनको भी नवाजा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने जाना आज मौसम जनित बीमारियों के बारे में और सुनी चिकित्सकों की सलाह। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे किसी अन्य बीमारी पर चर्चा के साथ। नमस्कार।